बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रीवियस लेक्चर का एंड हम लोगों ने परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन के कॉन्सेप्ट्स के ऊपर किया था और वहां पर हम लोगों ने फार्मूलाज की डिस्कशन कर ली थी। परमुटेशन की एग्जांपल वगैरह को हम लोगों ने देख लिया था। लेकिन अब अगर हम लोग बात करें यहाँ पर कॉम्बिनेशन से रेलिवेंट, तो कॉम्बिनेशन में हम लोग कर रहे होते हैं सिलेक्शन। हम लोग सबसे पहले आते हैं कि जैसे हमारी क्लास में 10 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं और इन 10 स्टूडेंट्स में 4 स्टूडेंट्स सेलेक्ट करके हम लोगों ने एक टीम बनानी है। हम लोगों ने 4 स्टूडेंट्स का एक ग्रुप बनाना है, तो 4 स्टूडेंट्स की एक कमेटी बनानी है। तो हमें नंबर ऑफ वेज चाहिए कि हम कितनी डिफरेंट कमेटीज बना सकते हैं, कितने डिफरेंट ग्रुप्स बना सकते हैं। तो यहाँ पर हमें सिर्फ स्टूडेंट्स का कहा गया, मतलब ये नहीं कहा गया कि मेल और फीमेल, तो भाई मेल कितने हैं और फीमेल्स कितने हैं, ऐसी कोई बात नहीं की गई। हमें सिर्फ ये कहा गया कि 10 स्टूडेंट्स हैं, उनमें से 4 स्टूडेंट की सिलेक्शन कर लो। और ऐसी सिचुएशन के अंदर सिंपल सा इसके लिए आप लोगों ने करना था 10C4, तो आपके पास आंसर आ जाना था। क्योंकि ग्रुप से बनाना है तो कॉम्बिनेशन अप्लाई करना था हम लोगों ने। तो 10C4 हमारे पास इसका आंसर आ जाता था 210। तो आप लोग सिंपली जाके अपना कैलकुलेटर यूज करेंगे। 10C को लिखने के लिए शिफ्ट और डिवीजन का साइन और फिर आर की वैल्यू इज इक्वल टू, तो 210 डिफरेंट ग्रुप्स हम लोग बना सकते हैं। लेकिन अब इस तरह से होता रहता है कि वो आपको बता देता है कि भाई 10 स्टूडेंट्स हैं, उनमें से 6 मेल स्टूडेंट्स हैं और 4 फीमेल स्टूडेंट्स हैं। अब हम लोगों ने 4 स्टूडेंट की सिलेक्शन करनी है, तो अब हम लोग 10C4 नहीं करेंगे। अब हम उनसे पूछेंगे कि भाई आपको जो ग्रुप चाहिए उसमें फीमेल स्टूडेंट्स या मेल स्टूडेंट्स की रिप्रेजेंटेशन कितनी होनी चाहिए। सपोज वो आपसे कह देता है कि इक्वल रिप्रेजेंटेशन आनी चाहिए। इट मीन्स दैट कि जो 4 स्टूडेंट्स आपने सिलेक्ट करने हैं उनमें से 2 बॉयज स्टूडेंट्स एंड 2 गर्ल्स स्टूडेंट्स होनी चाहिए। अब आप लोग क्या करेंगे, आप एक टेबुलेशन का सहारा लेंगे। सबसे पहले एन को डिवाइड कर देंगे 2 ग्रुप्स में, बॉयज एंड गर्ल्स के ग्रुप्स में, और आपने साथ में उसके टोटल लिख दिया। फिर आप लोगों ने आर की तरफ जाना है। आर इन टोटल 4 हैं, लेकिन आपने उससे पूछना है कि बॉयज में से कितने और गर्ल्स। उसने कहा कि इक्वल रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए, तो हम लोग कहेंगे 2 फ्रॉम बॉयज एंड 2 फ्रॉम गर्ल्स। अब हम लोग ऐसे ग्रुप्स, ये देखिए ऊपर जो 210 ग्रुप्स बना के दिए थे और उसमें भी सेम सिचुएशन होती, तो उसमें 2 गर्ल्स एंड 2 बॉयज वाले ग्रुप्स भी शामिल थे। लेकिन अब हम लोगों ने सिर्फ वो बतानी है कि 2 बॉयज और 2 गर्ल्स वाले ही ग्रुप कितने बनेंगे। क्योंकि ग्रुप तो ये भी बन सकता है ना कि चारों के चारों बॉयज हों, गर्ल्स हों ही ना, चारों की चारों गर्ल्स हों, बॉयज हों ही ना, एक फीमेल स्टूडेंट हो, 3 मेल स्टूडेंट हो, एक मेल स्टूडेंट हो, 3 फीमेल स्टूडेंट्स हो। इस किस्म के बहुत से ग्रुप की रिप्रेजेंटेशन करवा सकते हैं आप। तो अब ऐसी सिचुएशन में आप 10C4 नहीं करने वाले। अब देखें, बॉयज की सिलेक्शन हमेशा बॉयज में से होनी है, तो अब 10 में से नहीं होनी बॉयज की सिलेक्शन, अब 6 में से होनी है। तो हम लोग इसके लिए लिखेंगे 6C। अब बॉयज में से कितनों की सिलेक्शन करनी है, 2 की, तो 6C2। अब देखें क्या हमारी सिलेक्शन कंप्लीट हो चुकी है? नहीं, हमारी सिलेक्शन 4 स्टूडेंट्स की थी। अभी तक हम लोगों ने सिलेक्ट कितने किए हैं? 2 स्टूडेंट। तो जब तक सिलेक्शन कंप्लीट ना हो जाए तब तक मल्टीप्लिकेशन करते रहना। जब तक सिलेक्शन कंप्लीट ना हो जाए तब तक मल्टीप्लिकेशन करते रहना। तो मल्टीप्लाई कर दिया। अब आप चले गए फीमेल ग्रुप्स के पास और उनमें 4 में से आपने सिलेक्ट की 2 फीमेल स्टूडेंट, तो आंसर आ जाएगा 4C2। और जब ये आप अपने कैलकुलेटर्स को बताएंगे तो आप इन टोटल 90 ग्रुप्स बना सकते हैं जिनमें 2 मेल एंड 2 फीमेल स्टूडेंट्स हो। ऑल राइट, जरूरी नहीं कि आपको इक्वल रिप्रेजेंटेशन के बारे में ही बता दिया जाए, ये बात जरूरी नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि सेम क्वेश्चन हो कि आउट ऑफ 10 स्टूडेंट्स 4 स्टूडेंट्स आर सिलेक्टेड, कि 10 में से 4 की ही सिलेक्शन करनी है,
आपसे कह रहा है कि हमारे पास 6 मेल स्टूडेंट्स हैं और 4 फीमेल स्टूडेंट्स हैं। अब हम लोगों ने देखना है कि सिलेक्शन किस तरह से करते हैं। तो वो आपसे कह रहा है कि मैं कितने ऐसे ग्रुप्स बना सकता हूं जिनमें एट लीस्ट 3 मेल स्टूडेंट्स हों। यस सर। हमें ऐसे ग्रुप्स चाहिए जिनमें एट लीस्ट 3 मेल स्टूडेंट्स हों। ऑल राइट। अब देखें, उसने ये नहीं कहा कि एग्जैक्टली 3 मेल स्टूडेंट्स हों, उसने कहा एट लीस्ट 3 होने चाहिए, मतलब 3 या 3 से ज्यादा, 3 से कम ना हो। तो अब हम लोग क्या करेंगे, हम सबसे पहले जाएंगे 3 पर कि अगर मेल स्टूडेंट 3 हो तो फिर फीमेल्स कितनी होंगी 1। तो सबसे पहले आपने इसकी सिलेक्शन करनी है और कि अगर मेल स्टूडेंट्स 3 हैं तो फीमेल स्टूडेंट्स, और टोटल हमारी 4 की सिलेक्शन हो गई। लेकिन क्या उसने आपसे सिर्फ ये पूछा? नहीं, एटलीस्ट 3 से मुराद 3 से ज्यादा भी मेल स्टूडेंट हो सकते हैं। आप 4 सेलेक्ट कर लो। अगर आप 4 मेल स्टूडेंट सेलेक्ट करोगे तो फीमेल्स में से कितने होंगे? 0 हो जाएंगे। तब भी आपकी 4 की ही सिलेक्शन हो रही है। लेकिन आप मेल में से 5 की सिलेक्शन नहीं कर सकते, हालांकि एट लीस्ट 3 की कंडीशन को मीट कर रहा है, लेकिन हमने टोटल सिलेक्शन ही 4 की करनी है, तो इसलिए 5 सिलेक्ट नहीं कर सकते। ये बात क्लियर हो गई। अब आपके पास 2 किस्म के ऑप्शंस हैं। अब सबसे पहले फर्स्ट ऑप्शन पे रहेंगे और इसके लिए लिखेंगे 6C3। अब देखो सिलेक्शन कंप्लीट नहीं हुई तो मल्टीप्लीकेशन का साइन, मल्टीप्लाइड बाय 4C1। अच्छा अब देखो सिलेक्शन कंप्लीट हो गई, 3 + 1 4 की सिलेक्शन कंप्लीट हो गई है। अब हम उसे एक और ऑप्शन बताने जा रहे हैं कि भाई जो तुम ग्रुप बनाओगे उनमें 3 मेल स्टूडेंट्स और एक फीमेल स्टूडेंट का भी ग्रुप बन जाएगा, या फिर तो जैसे ही हम लोगों ने किया ना कि या और वहां पे एडिशन लग जाता है। क्या भाई एक ऑप्शन आपके पास ये है जो मैंने आपको बता दिया, लेकिन अगर आप इस ऑप्शन पे ना जाएं तो एक और ऑप्शन भी है कि आप चारों के चारों मेल स्टूडेंट को सिलेक्ट कर लें। तो हम लोग क्या करेंगे, 6C4 तो फीमेल्स में से कितनों की सिलेक्शन है, मल्टीप्लाइड बाय 4C0, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। ऑल राइट, आई होप कि आप ये कॉम्बिनेशन के कॉन्सेप्ट समझ चुके हैं। तो आपके पास अब टोटल कितने ग्रुप्स बन जाएंगे, 95 ग्रुप्स बनेंगे जिनमें एट लीस्ट 3 मेल स्टूडेंट्स होंगे। तो आप लोगों ने ये कंडीशन देखनी है। तो कंडीशंस के लिए आपके पास आर के लिए डिफरेंट कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। आप वो पहले सारे लिखें, फिर जब एक लाइन से दूसरी लाइन में मूव करते हैं एडिशन के साइन के साथ करें, और जब एक ही लाइन में रहते हैं तो मल्टीप्लिकेशन करते रहें। ऑल राइट, अब चलते हैं थोड़े मजीद इनके प्रैक्टिस क्वेश्चंस की तरफ। आई होप कि आपको यहां से ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है। एक्स्ट्रा प्रैक्टिस क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 16 तक हम लोग सॉल्व कर चुके थे। क्वेश्चन नंबर 17 बिल्कुल हमारे इसी कॉन्सेप्ट के मुताबिक है। यहाँ पर देखें, हाउ मेनी वेज अ कमिटी ऑफ 4 पर्सन कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ 8 men 6 women if there is equal representation of men and women। तो अब हम लोग कैलकुलेटर को क्या बताएंगे, 8C2 4 इक्वल टोटल है, उनमें से मेल एंड फीमेल सिलेक्ट करने हैं और इक्वल तो 2 मेल और 2 फीमेल और 4 की सिलेक्शन होगी। तो 8C2 मल्टीप्लाइड बाय 6C2, आपके पास टोटल नंबर ऑफ ग्रुप्स बन जाएंगे 420। क्या आप सब बच्चों को ये बात समझ आ चुकी है? अच्छा बेटा, ये यहां तक जब हम क्वेश्चन करते हैं ना तो ये है काउंटिंग मेथड, ये है नंबर ऑफ वेज। ऑल राइट, यहीं से वो प्रोबेबिलिटी बना देता है। सिर्फ फर्क क्या आ जाता है, वो ऐसे ही कहता है, जहां पर अब उसने लिखा नहीं हाउ मेनी वेज, वहां पे लिखता है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इफ अ कमिटी ऑफ 4 पर्सन कैन बी फॉर्म्ड, और बाकी सारा से स्टार्ट में सिर्फ इतना आ जाता है फाइंड द प्रोबेबिलिटी इन हाउ मेनी वेज की जगह पर। तो भाई कोई अब मुश्किल नहीं है प्रोबेबिलिटी। अब आपने क्या करना है कि आपने बिल्कुल ऐसा ही करना है। आप जब बना रहे होते हैं ना, ये देखें आप लोगों ने इसको इस तरह से बनाया, मेन वेमेन टोटल, एन की वैल्यू की तरफ गए
अब ये चीजें ना स्टार्ट में कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए होती रहती हैं, बाद में आप लोग डायरेक्ट ऐसा ही किया करोगे। सिलेक्शन 4 की सिलेक्शन है इन टोटल, इक्वल रिप्रेजेंटेशन है तो 2 and 2। अच्छा मैं आपको ना सिंपल वर्ड्स में समझा रहा हूं, अभी मैंने प्रोबेबिलिटी स्टार्ट नहीं की, मैं सिंपल वर्ड्स में आपको समझा रहा हूं कि बेटा अगर आप लोग टोटल को इग्नोर कर देते हो और सिर्फ इसकी बात करते हो तो नंबर ऑफ वेज है, ओके। और अगर आप टोटल को इंपॉर्टेंस दे देते हो, मतलब टोटल को कैलकुलेशन का पार्ट बनाते हो, तो प्रोबेबिलिटी बन जानी है। अच्छा किस तरह से कि ये है आपका सारा न्यूमरेटर टोटल से पहले अगर आप अपने इस न्यूमरेटर को डिवाइड कर दो टोटल के साथ 14C4, ये आपकी प्रोबेबिलिटी बन। फिर इतना सा फर्क है काउंटिंग मेथड में और प्रोबेबिलिटी कि अगर डिवाइडेड बाय टोटल कर देते हो तो प्रोबेबिलिटी, और टोटल से डिवाइड नहीं करते तो काउंटिंग मेथड। ऑलराइट, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या आ जाएगी, ये देखें। वैसे तो आप न्यूमरेटर सारा लिख के कर सकते थे, लेकिन अब पता है कि न्यूमरेटर की वैल्यू 420 है, उसके बाद डिवाइडेड बाय 14C4 is equal to, and the answer is 0.42। मतलब 42% चांसेस हैं कि जब हम 4% की कमेटी बनाएंगे तो उनमें से 2 मेल एंड 2 फीमेल्स होंगी। ऑलराइट, ये प्रोबेबिलिटी है हमारे पास, और यही कॉन्सेप्ट हम लोगों ने आगे जाके सॉल्व करने हैं। अब आपके लिए प्रोबेबिलिटी फाइंड करना इजी हो गया। ऑलराइट, अच्छा अब हम लोग मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 18। जरा जल्दी से क्वेश्चन नंबर 18 मुझे सॉल्व कर, बल्कि ये हम लोग अपने प्रैक्टिस क्वेश्चन में कर चुके हैं। 6, 4 और 4 का ही ग्रुप बनाना है, इक्वल रिप्रेजेंटेशन है, तो अभी हम लोगों ने इसको सॉल्व कर लिया था। 6C2 मल्टीप्लाइड बाय 4C2 इज इक्वल टू 90। ऑलराइट, एनी इशू? नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 19। अच्छा क्वेश्चन नंबर 19 से पहले आप लोग क्वेश्चन नंबर 20 सॉल्व करें, फिर हम लोग आएंगे क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। चलें शाबाश, क्वेश्चन नंबर 20 का सबसे पहले ऑप्शन ए मुझे सॉल्व करके दें। क्वेश्चन नंबर 20 ऑप्शन ए। अब अगर आप लोग क्वेश्चन नंबर 20 में देखें तो हमारे पास आ रहे हैं, देखें टोटल 14 इन्वेस्टमेंट बैंकिंग फर्म्स हैं हमारे पास, उसमें से 6 फर्म्स क्लासिफाइड एज टाइप ए, 8 फर्म्स आर क्लासिफाइड एज टाइप बी। हम लोगों ने सिलेक्शन कितनी फर्म्स की करनी है, 5 फर्म्स की। कहते हैं इन हाउ मेनी वेज, तो यहां से पता चल गया काउंटिंग मेथड, लेकिन 5 फर्म्स इन टोटल सिलेक्ट करनी है। अब हम लोग इसकी टैबुलेशन जो करेंगे, ए बी टोटल, एन की बात करें, फर्म ए टाइप ए की कितनी फर्म्स हैं, 6, टाइप बी की कितनी फर्म्स हैं, 8, और टोटल। फिर सिलेक्शन की बात करें तो हम लोग कितनी सिलेक्ट करनी है, हम लोगों ने फर्म्स 5, इन टोटल 5, लेकिन फर्म ए में से कितनी सिलेक्ट करनी है हम लोगों ने, 3 फर्म्स फ्रॉम ए एंड 2 फर्म्स फ्रॉम। ये बात क्लियर हो गई सब बच्चों को? अब यहां पर अगर देखें क्वेश्चन को सॉल्व करना हो नंबर ऑफ वेज के लिए, तो बहुत सिंपल सा था, 6C3 मल्टीप्लाइड बाय 8C2 एंड आंसर इज 560। ऑलराइट, लेकिन अगर यहीं से कह देता कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट, और बाकी सारा क्वेश्चन सेम सेम आपके पास होता, तो ऐसी सिचुएशन में आप इसको डिवाइडेड बाय 14C5, और ये प्रोबेबिलिटी का आंसर हो गया। और ऐसे क्वेश्चन आप लोगों को आपके एग्जाम में नजर आएंगे, बिल्कुल सेम टाइप के क्वेश्चन, सिर्फ थोड़ा बहुत डाटा का फर्क हो सकता है, मेल फीमेल ए बी इस तरह का कोई ना कोई डिफरेंस, अदरवाइज कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम अप्लाई हो रहे हैं, कोई मुश्किल कॉन्सेप्ट नहीं है। अच्छा अब देखें 560 आपके पास आंसर आ रहा था नंबर ऑफ वेज, और आपके पास प्रोबेबिलिटी का आंसर आ रहा है 0.279 मतलब 28।
ओके और अगर परसेंटेज का साइन लगाना हो तो 28% मल्टीप्लाइड बाय 100 कर दें फिर इसको। क्लियर हो गई बात। अब जरा फोकस करें बी ऑप्शन पर। शाबाश, ये हो गया। अब आप लोगों का फोकस सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन बी के ऊपर होना चाहिए। जल्दी से करें। एटलीस्ट 3 फर्म्स और ऑफ टाइप ए। एटलीस्ट 3 से क्या मुराद है कि कम से कम 3 फर्म्स आपने टाइप ए से चूज करनी है। हम लोगों ने टोटल चूज कितनी करनी है? 5। तो मतलब 3, 4 और 5। फिर आपके पास 3 ऑप्शन बने, आप 5 से ज्यादा नहीं कर सकते। अब यहां पर देखें, पहले आर की वैल्यू तो ये खुद है जो हमने लिखी हुई। फिर हम लोग कहेंगे भाई 4 फर्म्स भी हम सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर फर्म ए से हम लोगों ने 4 सिलेक्ट कर लिए टाइप ए से, तो फिर बी से कितनी करेंगे? 1। यहां पे 5 रहना चाहेंगे। फिर अगर पांचों यहां से सिलेक्ट कर लें तो फिर बी में से कोई भी नहीं, यहां पर 5 आ गया। क्लियर? अब जब इसका सोल्यूशन बनाने लगेंगे तो इसका सोल्यूशन बनेगा 6c3 मल्टीप्लाइड बाय 8c2। अब देखिए लाइन चेंज करने लगे तो प्लस का साइन। 6c4 मल्टीप्लाइड बाय 8c1 प्लस 6c5 मल्टीप्लाइड बाय 8c0 and the answer is 686. All right? अच्छा, अब यहीं पे अगर प्रोबेबिलिटी पूछता तो हर किसी का डिनोमिनेटर लगाने की जरूरत नहीं थी। इस सारे के डिनोमिनेटर में आपके पास आ जाता 14c5 और आपको प्रोबेबिलिटी का आंसर। ऑल राइट, 34%। ऑल राइट, एनी इशू? अच्छा, यहां पे बेटा एक और बात याद रखिएगा कि NC0 ऑलवेज इक्वल टू 1। NC0 ऑलवेज इक्वल टू 1। तो आपको जरूरत नहीं है कि आप 8C0 लिखो, आप 5C0 लिखो। तो ये लिखने की मतलब अगर स्किप कर भी दे तो आंसर पे कोई फर्क नहीं, क्योंकि इसका आंसर 1 होता है हमारे पास। ऑलराइट जी, ये बात अब हमेशा आप लोगों ने याद रखनी है। और अगर हमारे पास आ जाए कि NCR हम लोग लिखते रहते हैं और हमारे पास N इज इक्वल टू R हो, मतलब 5C5 3C3 8C8, तब भी आंसर हमारे पास चेक करो। ये बातें आप लोगों ने याद रखनी। ऑल राइट, और वैसे आपका कैलकुलेटर या आपको उसी टाइम पे आंसर कर देगा कि इनका आंसर क्या है। आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ चुका है। ऑप्शन सी को देखें। ऑप्शन सी, ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी सॉल्यूशन में कोई फर्क नहीं है, सिर्फ एक चीज के बताने का अंदाज डिफरेंट था। मतलब बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन, सिर्फ फर्क क्या है? कहता है कि 2 फॉर्म्स मैक्सिमम बी में से होनी चाहिए, टाइप बी में से। एट मोस्ट 2 फॉर्म्स आर ऑफ टाइप बी। तो एट मोस्ट 2 से क्या मुराद है? भाई 2 से ज्यादा ना हो, 2 या 2 से कम, 2, 1 और 0। तो बेटा वो हमने यहां पर ये देखिए यही तो लिखा हुआ है। अब बी के ऊपर ये कंडीशन लगाएंगे कि यहां से 2 हो तो ए के पास 3 होनी चाहिए, बी से 1 हो तो ए के पास 4 होनी चाहिए, बी में से कोई ना हो। आपने 0 की कंडीशन भी बतानी, अगर उसने एट मोस्ट की बात कर दी तो 0 शामिल होता रहता है। तो 0 हो तो यहां से 5 आ जाएंगी, तो क्वेश्चन में कोई फर्क नहीं है। ऑलराइट, आई होप कि जब कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब आप लोग आके क्वेश्चन नंबर 19 के बारे में सोचें। 19 का ऑप्शन ए, शाबाश, ऑप्शन ए सबसे ज्यादा सिंपल इजी, एंड आंसर इज 9C5 इज इक्वल टू
1 to 6। अब आ जाए क्वेश्चन 19 पार्ट बी। अब इसके बारे में जरा सोचें। ये बिल्कुल ऐसा कॉन्सेप्ट है जैसे बच्चे बचपन में आप लोग जब अपना क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने जाते थे उनके मैट्रिक एफएससी तक भी, तो आपके पेपर में ना 8 क्वेश्चंस होते थे और आपने उसमें से 5 क्वेश्चन सॉल्व करने होते थे। बस ये तो हमारी स्टडी के अंदर ऑप्शन नहीं है, सिलेक्शन आप नहीं कर सकते। हमारी स्टडी में क्या है कि आप अपनी मर्जी के क्वेश्चन सॉल्व करते रहो, कि अगर सपोज पहले क्वेश्चन नंबर 1 आता है वो कर लो, फिर क्वेश्चन नंबर 7 आता है तो क्वेश्चन नंबर 7 कर लो। इस चीज पे कोई वो नहीं होता कि नहीं आपने करने भी सीक्वेंस के साथ है, ऐसा नहीं होता, लेकिन करने सारे होते हैं। लेकिन वहां पर ऐसा कोई सीन नहीं था। वहां पर एक तो ये कि भाई चाहे जिस मर्जी ऑर्डर में कर लो। देखो यहाँ सिलेक्शन के लिए ऑर्डर की जरूरत नहीं है। 9 में से 5 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, चाहे जिस मर्जी ऑर्डर में कर दो और जैसे मर्जी कर दो, ऐसे ही था ना। लेकिन आपको याद है कि फिर आपसे कहा जाता था क्वेश्चन 1 इज मैंडेटरी। वो फिल इन द ब्लैंक्स होती थी हमारे पास, या एमसीक्यूज होते थे, ये शॉर्ट क्वेश्चंस होते थे। वो कहता था क्वेश्चन 1 इज मैंडेटरी, मतलब बेसिकली 1 तो हर हाल में करो, बाकी 7 में से जाके हम लोग 4 क्वेश्चन कंप्लीट किया करते थे। ऐसे ही था ना। यहाँ पर भी आपसे कहता है कि आपने 9 में से 5 क्वेश्चन ही सॉल्व करने हैं, लेकिन फर्स्ट 3 क्वेश्चन जो आप लोगों के पास है ना, ये मैंडेटरी है, ये आप लोगों ने हर हाल में करने। ऐसे नहीं है how many, if he or she must answer the first 3 questions। तो फर्स्ट 3 क्वेश्चन मैंडेटरी है, उनमें कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास, वो तो आपने हर हाल में करना। तो बेटा यहाँ पर भी आप लोग इसकी 2 ग्रुपिंग कर लें। मतलब आपके पास एक तो है ना ऑप्शनल क्वेश्चन और दूसरे आपके पास मैंडेटरी क्वेश्चन। तो आप यहाँ पे लिख दें एम स्टैंड फॉर मैंडेटरी कंपल्सरी क्वेश्चन एंड ओ स्टैंड फॉर ऑप्शनल। और यहाँ पर टोटल हमें पता चला टोटल कितने हैं, उसमें से ऑप्शनल। अच्छा पहले मैंडेटरी की बात करें तो फर्स्ट 3 क्वेश्चन और ऑप्शनल, आपको एन की वैल्यू की समझ आ गई। अब चलते हैं हम लोग सिलेक्शन की तरफ। तो सिलेक्शन में हम लोगों ने सॉल्व कितने करने हैं? क्या मैंडेटरी में कोई ऑप्शन है? नहीं, ये तो हर हाल में करने हैं। 3 में से तीनों क्वेश्चंस ही करने हैं, तो बाकी 2 क्वेश्चंस कहां से जाके करें? और आपने 5 क्वेश्चंस ही सॉल्व करने हैं। जैसे बचपन में करते थे, छठा क्वेश्चन भी आता होता था वो भी कर देते थे, 7वां भी कर देते थे, घर आके खुशी से बताते थे मैंने तो 9 के 9 क्वेश्चन कर दिए हैं। हमारी स्टडी में कहा जाता है कि जितना पूछा जाए सिर्फ उतना बताया जाए, उससे ज्यादा ना बताओ, क्योंकि हम उससे ज्यादा चेक नहीं करेंगे। ये बात याद रखना। वहां पर तो ये होता था ना कि ऊपर वाले पॉइंट आपके गलत हो गए तो नीचे वाला पॉइंट चेक कर लेता था। यहाँ पर ऐसा कोई सीन नहीं है, उसने ऊपर वाले ही चेक करने, तो आपने एक्स्ट्रा क्वेश्चंस नहीं लिखने थे। अब आपके पास क्वेश्चन का सॉल्यूशन बहुत इजी हो गया है। कैसे? 3C3 मल्टीप्लाइड बाय 6C2, आपका पेपर कंप्लीट हो गया और आपको सॉल्यूशन एंड आंसर इज 15। ऑल राइट, एनी इशू? इसी चीज को बेस बनाकर आप लोगों ने मुझे क्वेश्चन नंबर 19 पार्ट सी सॉल्व करके देना है। ऑप्शन सी को अगर आप लोग देखें तो ऑप्शन सी में वो कहता है कि आपने ना फर्स्ट 4 क्वेश्चंस में से कम से कम 3 क्वेश्चन सॉल्व करके देने हैं। उसने इसमें भी ऑप्शन दे दिए हैं, मतलब जैसे होता है ना सेक्शन 1 सेक्शन 2। सेक्शन 1 में हमारे पास आ गए 4 क्वेश्चन, कहते हैं कम से कम 3 क्वेश्चन यहां से करना। और सेक्शन 2 के अंदर हमारे पास रिमेनिंग 5 क्वेश्चन है और रिमेनिंग क्वेश्चन फिर वहां से हमें करने होंगे। अब आप लोगों ने जो यहाँ पर टेबल बनाना था ना, वो टेबल बना था कुछ इस तरह से, जैसे हम लोग कह देते सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2। सेक्शन 1 में 4 क्वेश्चन इन टोटल, तो सेक्शन 2 में कितने होंगे? अब आते हैं सोल्यूशन की तरफ। कहता भाई कम से कम 3 क्वेश्चन तो आपने सेक्शन 1 से करने। हमने कहा भाई हमें आते ही 3 क्वेश्चन हैं, तो बाकी 2 क्वेश्चन हम कहां से करेंगे? सेक्शन 2 में
कंप्लीट हो जाएगा। फर्स्ट 4 क्वेश्चन ये हमारे पास सेक्शन 1 का पार्ट बन जाएंगे और इनमें से हमें कहा गया कि कम से कम 3 क्वेश्चन आपने सॉल्व करने हैं। तो फर्स्ट 4 क्वेश्चन में से आप तो उसे 3 क्वेश्चन सॉल्व करके दे और टोटल क्वेश्चन आप लोगों ने सॉल्व करने कितने हैं 5। तो रिमेनिंग 2 क्वेश्चन कहां से सॉल्व करेंगे पार्ट 2 में से, सेक्शन 2 में से जाके सॉल्व कर लेंगे आप। लेकिन अगर कोई ऐसे स्टूडेंट्स हो जिनको 4 में से चारों क्वेश्चन ही आते हो तो उसने आपसे ये नहीं कहा कि 3 से ज्यादा नहीं कर सकते, उसने कहा कि 3 से कम नहीं कर सकते, पार्ट 1 में से 3 से ज्यादा कर सकते हो कि कम से कम 3 क्वेश्चन। हमने देखा कि यार पार्ट 1 के चारों क्वेश्चन हमें आते हैं तो हम चारों क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे यहाँ पर। क्लियर? तो हम लोग पार्ट 2 में से अब कितने क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हमारा पेपर सॉल्व हो जाए जस्ट 1 क्वेश्चन। अब जाके हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इसका सोल्यूशन क्या बन जाएगा 4C3 मल्टीप्लाइड बाय 5C2 या फिर मतलब प्लस और अब आ जाएगा 4C4 मल्टीप्लाइड बाय 5C1 and the answer is 45. All right. Any issue? I hope कि आप लोगों का कॉम्बिनेशन और अगर अब इसकी हम लोगों ने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी हो तो फिर डिवाइडेड बाय 9C5 तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी का आंसर आ जाएगा। आई होप कि अब ये कॉन्सेप्ट्स आप लोगों को क्लियर हैं, परमुटेशंस, कॉम्बिनेशन, काउंटिंग मेथड्स वगैरह। तो हम लोग अपने काउंटिंग मेथड्स को कंप्लीट कर चुके हैं। That's all for today. अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग प्रोबेबिलिटी के कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज।